हेलो ट्रेडर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मार्केट एनालिसिस वीडियो। देखते हैं वेडनेसडे के दिन 6 दिसंबर यहाँ पे बैंक निफ्टी में हम कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं और उसके पीछे उसका लॉजिक क्या होगा। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले डिस्कस करेंगे कल हम आपके साथ क्या डिस्कस किया तो मार्केट ने यहाँ पे किस तरह रिएक्ट किया। अभी करंट ने 5 मिनट्स का चार्ट लगाया क्योंकि मुझे आपको प्राइस एक्शन दिखानी है। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि काफ़ी अच्छी रैली आई थी। उसके बाद मैंने बोला कि अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, हल्का फुल्का गैप डाउन खुलता है, उस केस में हम क्या प्लान कर सकते हैं, या फिर मार्केट एक गैप अप खुल जाएगा तो भी हम क्या प्लान करेंगे। तो मैंने बोला था गैप अप खुलेगा या फिर फ्लैट खुल के ऊपर भी जाता है तो आपको थोड़ा यहाँ पे पुट साइड आप प्लानिंग कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रेच है। तो इस केस में बाइंग करोगे तो आपको नहीं पता मार्केट और कितना जाएगा, क्योंकि ऊपर ऑल टाइम हाई है। तो रेजिस्टेंस नाम की कोई चीज़ यहाँ पे नहीं है, तो कितना जाएगा कितना नहीं जाएगा ये पूरा अंदाजा होगा। सॉर्ट ऑफ एक गैम्बल पर्सपेक्टिव हो जाएगा। उससे से बेहतर है मार्केट को ऊपर जाने दीजिए। जब भी आपको एक अच्छा खासा यहाँ पे कोई पैटर्न मिलेगा वहाँ पे उस बेस पैटर्न के बेसिस पे आप ट्रेड ले सकते हो। अगर आप देखते हो यहाँ पे अच्छी खासी ट्रेंड लाइन बनी थी, जिस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन एग्जैक्टली इस पॉइंट पे आया है, या फिर अगर देखते हो यहाँ पे एक अच्छा खासा एम पैटर्न भी यहाँ पे बना था। दोनों केसेस में यहाँ पे अच्छी खासी रैली मिली। और डेफिनेटली जब भी मार्केट एक अपर ट्रेंड में है तो मैंने बोला था कि आपको ट्रेलिंग बेसिस पे यहाँ पे प्लान करना है। अगर आप पॉइंट वाइज देखते हो तो समवे लाइक यहाँ से 373 पॉइंट्स का फॉल हुआ है, राइट। डेफिनेटली पूरा फॉल हम कैप्चर करने का नहीं प्लान किए थे। हमने प्लान किया था कि स्मॉल मूव रहेगा, स्मॉल क्वांटिटी होगी, मिलेगा उसमें हम लेके निकलेंगे, या फिर जिसको ट्रेल करना है वो ट्रेलिंग बेसिस पे इसको होल्ड कर सकता है, राइट। अगर आप देखते हो यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम है। उसके बाद अगर आप देखते हो पूरा दिन फिर उसके बाद मार्केट ने टाइम पास किया। क्यों? क्योंकि एक बड़ा मूव आया तो पहले मार्केट वोलाटाइल होगा, जो कि बड़ा मूव अप साइड डाउन साइड दोनों हो गया। फिर अभी मार्केट थोड़ा साइडवेज चला जाएगा। उस साइडवेज के बाद फिर से मार्केट इधर ट्रेंड कंटिन्यू करेगा या फिर ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा। तो अभी बेसिकली कल हम इनमें से कोई एक चीज़ होते हुए देखेंगे। लेकिन इसी पॉइंट को और आगे बढ़ाते हुए ये रेंज काफ़ी बड़ा है। अगर आप देखते हो रेंज कितना है, तो ये रेंज समवेयर लाइक आपका 500 पॉइंट का अप्रोक्सीमेट रेंज है। अगर बैंक निफ्टी का ये हाल फिलहाल का अगर आप कुछ जो एक हफ्ते का मूव है उसको अगर आप छोड़ दोगे तो उसके पहले का अगर मोमेंटम आप बैंक निफ्टी का देखोगे तो 200-300 पॉइंट भी ठीक से बैंक निफ्टी मूव नहीं हो रहा था। अभी वो आउट परफॉर्म कर रहा है, अभी वो ज़्यादा मूव कर रहा है। तो हो सकता है कि प्रीमियम बढ़ने के कारण कल मार्केट इसी रेंज में ट्रेड करके पूरा टाइम खत्म हो जाए। मतलब कल वेडनेसडे बैंक निफ्टी एक्सपायरी होगी तो बड़े ट्रेडर इसका प्रॉफिट, बड़े मतलब ऑप्शन सेलर्स इसका फायदा उठा के प्रॉफिट करने के चांस देखेंगे। वो किस तरह होगा कि मार्केट शुरू में थोड़ा सा वोलेटाइल हो जाएगा, फिर उसके बाद पूरा टाइम वो साइडवाइज ही हो सकता है। तो इसलिए हमें प्लान करना है कि जब तक मॉर्निंग का मोमेंटम है उतने में अगर आपको सेटअप मिल रहा है ट्रेड करके निकल जाइए। अगर मार्केट हाई या लो कल का, मतलब ये जो हाई है या फिर ये जो लो है, अगर मार्केट इसमें से कोई लेवल ब्रेक नहीं कर रहा है, इसके बीच में ट्रेड कर रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे साइडवेज जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और उस केस में आपको ट्रेड जितना हो कुछ प्रॉफिट मिल रहा है छोटा मोटा वो लेके निकलना है। लेकिन अगर मार्केट, क्योंकि वो वोलेटाइल हो जाएगा, वोलेटाइल के बाद वो साइडवेज हो जाएगा और फिर उसके हिसाब से क्लोजिंग हो जाएगी। लेकिन अगर मार्केट हाई के आसपास होल्ड करता है या फिर लो के आसपास होल्ड करता है, उस केस में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के ऊपर, जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा तो एक सी के लिए ट्रेड हो सकता है, यहाँ पे ब्रेकडाउन होगा तो पी के लिए ट्रेड हो सकता है। उस बेसिस पे यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। मॉर्निंग में जो वोलेटाइल मूव आएगा वहाँ पे किस तरह प्लान करना है वो थोड़ा इन डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए, दोनों साइड ट्रेंड लाइन बनी है। डाउन साइड जो है अभी करंटली जो क्लोजिंग है वो समवेयर लाइक 47,000 जो लेवल है, मार्केट ने इसी के आसपास आके क्लोजिंग दी। पूरा टाइम मार्केट आज यहीं पे ट्रेड करता रहा। अगर आप देखते हो यहाँ से एक लास्ट टर्न दिख रहा है, राइट, ये लास्ट आपका यू टर्न है। तो सॉर्ट ऑफ मार्केट अगर कल इस लेवल के ऊपर निकलता है, कौन से लेवल के ऊपर, समवेयर लाइक आप बोलते हो 47,060 से लेके 80 का जो लेवल है इस लेवल के ऊपर निकलेगा तो हम कुछ बाइंग के लिए प्लान करेंगे। बाइंग कहाँ तक प्लान करेंगे, समवेयर लाइक जो 200-150 का जो रेंज है इस लेवल तक हम बेसिकली यहाँ पे प्लान करेंगे। उसके बाद क्योंकि मार्केट नीचे भी आ सकता है, जैसे मैंने बोला, क्योंकि मार्केट वोलेटाइल हो सकता है। डाउन साइड आपको इस लेवल के नीचे सेल नहीं करना है क्योंकि वो ट्रैप होगा, क्योंकि सेलिंग हमें थोड़ा लेट करना पड़ेगा क्योंकि मार्केट थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम है। तो सेलिंग के लिए आपको देखना है कि मार्केट जो 900 का लेवल है इसके नीचे जाए तो सेल नहीं, इसके नीचे प्राइस एक्शन बने तो सेल करना है। जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि कल हमने डिस्कस किया था कुछ पैटर्न बनेगा, एम पैटर्न बनेगा, ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हुआ, समथिंग रेंज फॉर्मेशन हुआ, उसका ब्रेकडाउन हुआ, कुछ ना कुछ मिलना चाहिए जो आपको पुट साइड का ट्रेड दिला दे। एक्जैक्टली सेम आपको यहाँ पे भी फॉलो करना है। डायरेक्टली सेलिंग नहीं करनी, आपको देखना है कि मार्केट में एक प्राइस एक्शन बने उसके बाद ही सेलिंग के लिए दिखे, क्योंकि एवरी टाइम जब मार्केट नीचे आएगा वो बाय एंड डिप सिचुएशन के हिसाब से होगा, सारे लोग इसको बाय बाय के हिसाब से देखेंगे। तो उसके लिए हमें देखना है। और अगर मार्केट एक्सपायरी यहाँ पे निकाल देता है, इसी रेंज में निकाल देगा, तो उस केस में थर्सडे का अच्छा खासा ट्रेंडिंग मूव मिल सकता है। ओके, अगर आप अभी निफ्टी की बात करेंगे, निफ्टी अगर आप देखते हो, निफ्टी में अपर साइड ऑलमोस्ट सेम टॉप बना है, राइट। तो कल की ओपनिंग मैटर करके, अगर कल की ओपनिंग गैप डाउन होती है फिर थोड़ा नीचे खुलती नीचे आ जाता है तो ये सॉर्ट ऑफ एम पैटर्न फॉर्मेशन में मे भी चला जा सकता है। उसके बाद हमें थोड़ा रिट्रेसमेंट देखने मिले। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं होता, मार्केट अगर यहीं पे फ्लैट खुलता है और यहीं पे ट्रेड करता है,
अगर शुरू के 5-10 मिनट मार्केट ने यहाँ पे होल्ड कर लिया तो एक अच्छा खासा फिर से ब्रेकआउट आ सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हाई बना था, मार्केट नीचे आए, फिर ऐसे होल्ड किया, उसके बाद जैसे ब्रेकआउट आता है, सेम चीज, नॉट एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, बट मार्केट है थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा, लेकिन हाई के आसपास अगर मार्केट होल्ड करता है 5-10 मिनट, उसके ब्रेकआउट देगा तो फिर से ये एक 40-60 पॉइंट्स का इजी अपर साइड मोमेंटम देगा, जिसके लिए आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे काफी छोटा होगा। दूसरा, अगर आप देखते हो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन शॉर्ट अप बनेगी, राइट, और ये ट्रेंड लाइन अगर मैं इस चार्ट को छोटा करूँ तो मैं 15 मिनट्स के चार्ट के ऊपर आपको दिखाता हूँ। हाँ, अगर मैं 15 मिनट्स के चार्ट के ऊपर की बात करता हूँ तो निफ्टी का अगर आप चार्ट देखते हो तो निफ्टी में एक बहुत ही स्टीफ सॉर्ट ऑफ एक ट्रेंड लाइन बन रही इस तरह से, राइट। तो नॉट नेसेसरी कि इसके ब्रेकडाउन के ऊपर तुरंत सेल करना है, क्योंकि जो बैंक निफ्टी में हमने डिस्कस किया था सेम चीज़ आपको निफ्टी में भी अप्लाई करनी है। सिर्फ नीचे आने से बात नहीं बनेगा, मार्केट से नीचे आके सेल करके फायदा नहीं, आपको देखना पड़ेगा प्राइजेक्शन, क्योंकि मार्केट जब एक्चुअल इसके नीचे आएगा तब मे भी वो एम पैटर्न बन जाए और फिर उसके बाद मार्केट हमें कुछ सेलिंग देखने मिले। करंटली मार्केट पॉजिटिव है तो बाइंग साइड ज़्यादा प्रेफरेंस होना चाहिए, और दोनों ऑल टाइम हाई के आसपास है, तो अपर साइड रेजिस्टेंस कहाँ लेगा, कहाँ नॉर्मली राउंड फिगर के आसपास लेता है। जैसे कि अगर आज बैंक निफ्टी का आप देखोगे तो आप बोलोगे बैंक निफ्टी तो गिरावट तो देखने मिली, सेलिंग देखने मिली, लेकिन बैंक निफ्टी कोई लेवल के पास नहीं था, मतलब राउंड फिगर लेवल के पास नहीं था, लेकिन एक्चुअल में वो था। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये बैंक निफ्टी का स्पॉट है, ये स्पॉट था 47,200 के आसपास, लेकिन इसी के बदले अगर मैं बैंक निफ्टी का फ्यूचर लगा दूँ तो अगर आप यहाँ पे देखते हो तो इसका हाई जो है अप्रॉक्सीमेटली 47,493, मतलब एग्जैक्टली जो 500 का लेवल है बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स का, उस लेवल के पास आके इसने यूटर्न मारा है, मतलब रेजिस्टेंस पॉइंट पे आने के बाद। और जो लोग और इंटरेस्टेड है वो जाके जो ये कैंडल इसने टच किया था वो कैंडल का आप टाइम निकालिए, मतलब 1 मिनट चार्ट के ऊपर आप जाइए और वहाँ पे देखिए वो कौन सी कैंडल थी। अप्रॉक्सीमेटली आप देखते हो ये वाला कैंडल था 10 o'clock एंड 20 मिनट्स। अभी कोई ऑप्शन उठा के देखिए, कॉल ऑप्शन, और उसका प्रीमियम देखिए किस तरह फ्लक्चुएट हुआ था उस पर्टिकुलर कैंडल पे जब मार्केट ने रेजिस्टेंस टच किया। तो शॉर्ट टर्म के लिए एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बन सकता है। ये सिंपल चीज़ है, मतलब छोटा ऑब्जर्वेशन आप देखिए फ्यूचर में कि राउंड फिगर के आसपास किस तरह मार्केट रिएक्ट करता है, और सेम कैंडल आप जाके प्रीमियम चेक कीजिए, उस वक्त जो वॉल्यूम आया था वो चेक कीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि मार्केट में यहाँ पे किस तरह से बड़े लोग ट्रेड कर रहे हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।